Hey guys and welcome back to our channel Explain and myself देवेश मिश्रा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज। जैसे कि आप सब बच्चों को पता है, यह सीरीज जो बनाई जा रही है सेमेस्टर 8th के बच्चों के लिए बनाई जा रही है। चाहे आप बीकॉम ऑनर्स में हो या फिर आप बीकॉम प्रोग्राम से हो, जो भी 8th सेम के बच्चे हैं यानी 8th सेमेस्टर के बच्चे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, बीकॉम वाले जितने भी बच्चे हैं, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट होगा जिसका नाम है इंटरनेशनल टैक्सेशन। तो जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है, इसकी सब्जेक्ट की जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पर लाइन वाइज एक एक चैप्टर करके मैं कंप्लीट करवाने जा रहा हूं। और अभी तक मैंने इसके 2 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, यानी यूनिट 1 हमने पूरी तरीके से अपलोड करके खत्म कर दी है, जो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां से आप पूरी प्लेलिस्ट को जाकर चेकआउट कर लेना। और अगर किसी बच्चे को इस सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हैं तो उसके लिए मैं बता दूं, नोट्स का मिनिमम सा प्राइस रखा गया है भाई 150 रुपीज। जो बच्चे बाय करना चाहते हैं नोट्स, वो व्हाट्सएप पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दे रखा है, ये रहा, ठीक है, ऊपर। और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर डाल रखा है, मैं बता देता हूँ स्क्रीन पर, 8059639586। व्हाट्सएप करो जाके और वहां से बाय कर लो अपने नोट्स। मिनिमम प्राइस है 150 रुपीज। उसमें आपको पूरी बुक के नोट्स मिलेंगे, चारों के चारों यूनिट्स उसमें कवर्ड होंगे, ठीक है। तो जाओ वहां से बाय कर लेना। और आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अब मैं आपको स्टार्ट करवाने जा रहा हूं चैप्टर नंबर 2 यानी कि यूनिट नंबर 2। यूनिट 2 स्टार्ट हो चुकी है। यूनिट 1 आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लो जाके, पहले वीडियो डल चुकी है, 2 चैप्टर वॉच कर लेना, ठीक है। यूनिट नंबर 2 में आज पढ़ेंगे, हम पढ़ने वाले हैं एलिवेशंस ऑफ इंटरनेशनल डबल टैक्सेशन। यानी कि इंटरनेशनल डबल टैक्सेशन जब हम करते हैं उसके जो एलिवेशन है, यानी जब हम टैक्सेस लगाते हैं किसी के ऊपर, उसके कितने टाइप होते हैं। उन टैक्सेस को हम जब लगाते हैं उसमें जो रिलीफ मिलता है, रिलीफ यानी होता है किसी चीज से बचाने का तरीका, वो उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन या रिलीफ। और वो जो रिलीफ है वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और वो रिलीफ्स जो है वो किस तरीके से एक पर्सन की हेल्प करते हैं टैक्सेस से बचने में, तो वो हम समझने वाले हैं यूनिट नंबर 2 में। यूनिट 1 में हमने समझा था कि डबल टैक्सेशन क्या होता है, उसको थोड़ा सा समराइज कराते हुए मैं आगे चैप्टर को लेके जाऊंगा, ताकि आपका यूनिट 1 थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है डबल टैक्सेशन। देखो सबसे पहले ही लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ डबल टैक्सेशन रिलीफ। यानी कि हम क्या पढ़ेंगे, टैक्सेशन रिलीफ। यानी जब सरकार हम पे टैक्स लगाती है तब सरकार हमारे बारे में सोचती होगी कि भैया इनके पास तो बहुत पैसा आ रहा है, चलो इन पे टैक्स लगा दो। मगर क्या हमारे पास इतना पैसा आता है तो हम इतना ज्यादा टैक्स भरेंगे, तो हमको भी तो रिलीफ चाहिए थोड़ा सा, यार टैक्स कम पड़ेगा, हमको भी पे करना है तो और ज्यादा अच्छे से पे कर पाएंगे। वरना हम लोग क्या करने लगेंगे, टैक्स की चोरी करने लगेंगे। जब हमें ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तब मैं ये सोचूंगा कि मैं टैक्स इतना क्यों पे करूं, मैं क्या करूंगा, गवर्नमेंट से टैक्स की चोरी करना स्टार्ट कर दूंगा। तो यही है टैक्सेशन रिलीफ। यानी कि जब आप गवर्नमेंट से टैक्स चोरी ना करके लीगली तौर पे गवर्नमेंट से रिलीफ लेते हो, उसको टैक्सेशन रिलीफ बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि ये जो डबल टैक्सेशन है इसका मतलब क्या होता है। जैसे मैंने चैप्टर 1 में कराया था, डबल टैक्सेशन का मतलब सिर्फ इतना सा है, सिर्फ इतना सा है। ध्यान से देखना, मैं जो करा रहा हूं उसको नोट करते रहना, अभी नहीं, जब मैं हटूंगा तब नोट करोगे तो साथ के साथ मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं आपको एक भी कंसेप्ट मिस नहीं करूंगा। जो इंपॉर्टेंट है वो सारे कंसेप्ट सिखा के जाऊंगा। कोई वीडियो नहीं मिलेगी सेमेस्टर 8 की जो आपको इतना बारीकी से डिटेल में समझाएगा। 10 12 15 मिनट की वन शॉट देख लोगे, ये सोचोगे उसके बाद काम हो गया, तो भाई नहीं, वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। वीडियोस जो है मैं बना रहा हूं वो इसीलिए बना रहा हूं ताकि आप लोग देखो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सुनो, सबसे पहले हम बात करते हैं डबल टैक्सेशन क्या होता है। देखो, ये है इंडिया, ठीक है, और ये है यूके, यानी कि मान लो अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। यहाँ पे एक पर्सन है जिसका नाम है राम। क्या है, राम। राम इंडिया में रहने वाला है। राम कहाँ रहता है, इंडिया में रहता है। राम इंडिया में रहता है मगर वो काम कहाँ करता है, यूके में। राम काम कहाँ करता है, यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे क्या है, राम की जॉब है, ठीक है। राम जब जॉब करेगा तो पैसा कमाएगा। राम ने मान लो यूके से कमाए 20,000 रुपए। कितने रुपए कमाए, 20,000 रुपए। अब यूके की गवर्नमेंट कहती है आपने सोर्स इनकम हमारे यहाँ से कमाई है, तो हमको क्या दो, उस पे टैक्स दो। क्या दो जी, टैक्स दे दो, लाओ। तो राम से बोलती है कि आपने 20,000 रुपए कमाया है, तो उस 20,000 पे 20% जो टैक्स बनता है वो लाओ दे दो। 20% टैक्स बन रहा है, वो लाओ दे दो। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझो कॉन्सेप्ट समझो। इसमें मत जाना कि 20% लगेगा टैक्स, 30% लगेगा, सिर्फ समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। देखो क्या बोला मैंने कि राम ने 20,000 रुपए कमाए और गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट बोली कि लाओ जी, क्या लाओ, टैक्स लेके आओ, पैसा लेके आओ 20%, ठीक है।
मैंने क्या करा, इसको 20% टैक्स दे दिया, समझ में आया। फिर आई इंडिया की गवर्नमेंट, मैंने ना जो 20% काटा उसके बाद पैसा यहाँ पे भेज दिया, ठीक है। यानी कि मेरा 20,000 का 20% अगर टैक्स कट जाएगा यानी 4,000 रुपए कट जाएंगे, तो मेरे पास कितना बचा, मेरे पास बचा 16,000। मैंने ये 16,000 रुपए कहाँ भेजे, मैंने 16,000 भेजे इंडिया में। क्यों भेजे, क्योंकि इंडिया में मैं रहता था और मेरे साथ मेरी फैमिली रहेगी, उनको खाना खर्चे के पैसे चाहिए, मैंने उनको इंडिया में भेज दिए 16,000 रुपए। जैसे ही इंडिया में 16,000 रुपए आए, तब आ गई इंडिया वाली गवर्नमेंट, और इंडिया की गवर्नमेंट बोली लाओ जी हमारा हफ्ता लाओ, टैक्स लाओ। हमने बोला आपको भी टैक्स चाहिए क्या, बोली हाँ हमें भी टैक्स चाहिए। मैंने बोला अच्छा कितने % टैक्स लोगे, कह रही हम भी 20% लेंगे जी। मैंने बोला ठीक है भाई आप भी काट लो। 16,000 का 20% यानी कि 3200 रुपए, 3200 रुपए इन्होंने काट लिया, ठीक है। अगर मैं 16 में से 3200 माइनस कर दूं तो देखते कितना आएगा, 0 0 8, 5 में से 3 गया 2 और 1, यानी 12,800 रुपए बचे। मैं 20,000 कमा के लेके आया और मेरे बचे कितने, 12,800। मेरा टैक्स कहां कहां कटा, 2 जगह कटा। पहली जगह कटा कहां पे, यूके में, यानी इसको बोलेंगे सोर्स टैक्स, सोर्स टैक्स, ठीक है। यानी कि जिस जगह पर मैंने यूटिलाइज करे और रिसोर्सेस और उस जगह पर मेरा टैक्स कटा उसको सोर्स टैक्स बोलेंगे। यानी जिस जगह पे मैंने टैक्स को अर्न किया था, यानी मैंने इनकम जनरेट करवाई थी सोर्सों का यूज करके, तो मैंने सोर्स इनकम ही तो ही मेरी, यानी कि मैंने वहां के रिसोर्सेज यूज करे, सोर्स यूज करे और पैसा कमाया था, और वहीं पे मेरा सोर्स इनकम का टैक्स कट गया, ठीक है। ये तो जायज है। अब मैं आया इंडिया में, तो इंडिया वाले बोले कि आप भाई हमारी जमीन पर क्या कर रहे हो, पर्सनल यूज कर रहे हो, रह रहे हो इंडिया में, तो इंडिया में रहोगे तो इंडिया में भी तो उन्नति होनी है, डेवलपमेंट तो इंडिया में भी होगा। तो यहाँ पे आपकी जो माँ रह रही है, बूढ़ी दादी रह रही है, उनको रोड सड़कें वगैरह हाईवे पुल बना के हम दे रहे हैं, तो आप टैक्स क्यों नहीं पे करोगे, इंडिया में भी टैक्स पे करो जब आप वहां कमा रहे हो, ठीक है। तो दोनों जगह पे करना है, तो मैंने यहाँ भी टैक्स पे कर दिया, यहाँ भी टैक्स पे कर दिया, और इसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन। ये जो टैक्स लगा ये किस पे लगा, मेरे रेजिडेंस पे। किस पे लगा, रेजिडेंस, ये वर्ड याद रखना। रेजिडेंस क्या होता है, जहां पर मैं रहता हूं ये उस जगह का टैक्स दे रहा हूं, और यहां मैं किस वजह से टैक्स दे रहा हूं, सोर्स टैक्स, यानी जहां मैं यूज कर रहा हूं रिसोर्सेस को उनका टैक्स पे कर रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे एक इंसान को 2 बार टैक्स देना पड़ता था, इसको बोलते हैं क्या, डबल टैक्सेशन, डीटी, डबल टैक्सेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, डीटी, डबल टैक्सेशन। सुनो, अब एक इंसान बहुत परेशान हो गया, 20,000 रुपए बेचारा कमाता था और 2 जगह टैक्स देता था, और बचता कितना था, 12,000 रुपए, 20 का 12 हो जाता था, 8,000 रुपए सीधा गया। बेचारा कैसे खर्चा चलाएगा। उसने गवर्नमेंट के पास गया और गवर्नमेंट से विनती करी कि गवर्नमेंट मेरी बात सुनो, कुछ तो रिलैक्सेशन दे दो, कुछ तो रिलीफ दे दो यार, 2 जगह टैक्स दूंगा, मेरे बच्चे कैसे पलेंगे, मैं मर जाऊंगा भूखा। तो गवर्नमेंट को थोड़ी सी दया आ गई और गवर्नमेंट ने बोला कि हम ना आपको रिलीफ दे रहे हैं, हम आपको रिलीफ दे रहे हैं। उन रिलीफ के 2 टाइप है। पहला रिलीफ होता है बायलैटरल रिलीफ, दूसरा रिलीफ होता है यूनिलैटरल रिलीफ। अब इन दोनों को समझेंगे। गवर्नमेंट को दया आ गई, गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको 2 टाइप के रिलीफ देंगे, एक है बायोलेटरल, एक है यूनिलैटरल। हमने पूछा कि इन दोनों का मसला क्या है जी, हैं इन दोनों में क्या है जी, ये समझाओगे थोड़ा सा, बायोलेटरल क्या है, यूनिलैटरल क्या है, तो समझो। गवर्नमेंट ने बोला हमारे जो 90 देश है ना उनके साथ दोस्ती है, 90 से ज्यादा देश है फिलहाल, उनके साथ हमारी दोस्ती है जो, ठीक है। तो बायलैटरल का समझा रहा हूं, पहले क्या समझाऊंगा, बायलैटरल में बोला कि गवर्नमेंट बोलती है कि हमारा जो इंडिया है ना, इंडिया है जी, इंडिया के 90+ कंट्रीज के साथ क्या है, अच्छे व्यवहार हैं, रिश्ते अच्छे हैं, संबंध अच्छे हैं, दोस्ती पक्की है, और इसीलिए इंडिया ने उन 90 देशों के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। क्या करा है, इंडिया ने इन 90 देशों के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। मैंने पूछा कौन सा एग्रीमेंट साइन कर दिया आपने मेरे से बिना पूछे, उन्होंने बताया उस एग्रीमेंट का नाम है DTAA, यानी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। नाम समझ रहे हो, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यानी DTAA। और इसी टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट को एक और नाम से आता है, एग्जाम में एग्जामिनर के होती है चुल, और वो एक नाम तो देगा नहीं, वो दूसरे नाम से पूछ लेगा। वो बोलेगा कि इसको छोड़ो, आप टैक्स ट्रीटी क्या है ये बताओ। अब टैक्स ट्रीटी आ गया, अब तुम लोग ऐसा कर रहे हो, अरे यूं का हो गया, भैया ने तो टैक्स ट्रीटी पढ़ाया नहीं है, गलत तो नहीं पढ़ा रहे भाई, सुनो मैं कह रहा हूं ना, ध्यान से सुन नहीं रहे हो, फिर बोलोगे भैया ने पढ़ाया नहीं। टैक्स ट्रीटी और डबल टी ये जो लिखा है ना DTAA, ये दोनों सेम ही है, नाम चेंज कर दिया भाई। जैसे आपका जो दोस्त होगा वो आपको बुलाता होगा गोलू मोटू प्यार से, है ना, घर पे मम्मी बुलाती होगी राजा बेटा सोना बेटा, इसी तरीके से DTAA का नाम है टैक्स ट्रीटी, प्यार से बुलाते हैं लोग इसे। एक और नाम है इसका जो पड़ोसियों ने रखा था,
वो क्या नाम था, टैक्स कन्वेंशन। टैक्स कन्वेंशन याद रखना, टैक्स ट्रीटी, DTAA और टैक्स कन्वेंशन तीनों एक ही चीज को बोलते हैं। तो यही चीज इंडिया ने बताया कि हमने ये 90 देशों से ज्यादा देशों के साथ DTAA साइन करा है, ये एक एग्रीमेंट है। और अगर आप उस कंट्री में जाके कमा रहे हो जिस कंट्री का हमारे से एग्रीमेंट हो चुका है, मैंने क्या बोला दोबारा सुनो, गवर्नमेंट बोली, इंडिया बोली कि अगर आप उस कंट्री में जाकर पैसा कमा रहे हो जिस कंट्री में हमारा DTAA यानी ये एग्रीमेंट साइन हो रखा है, तब तो भैया आपको एक जगह टैक्स पे करना है। या तो आप उस जगह पे कर लो जहां आप कमा रहे हो, या फिर आप इंडिया में टैक्स पे कर दो। आपको दो जगह टैक्स नहीं पे करना। मैं खुश हो गया, इंसान लोग खुश हो गए, इंसान में खुशी का माहौल आ गया भाई, खुशी का माहौल आ गया लोगों में, क्योंकि लोगों को अब टैक्स कितनी जगह पे करना था, सिर्फ एक जगह टैक्स पे करना था। ठीक है, अब उन्होंने एक झटका और दिया, उन्होंने बोला कि ये जो है ना, इसके साथ साथ एक चीज और हम लाएंगे, एक रिलीफ और ला रहे हैं आप लोगों के लिए। हमने बोला क्या क्या, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। उन्होंने बोला हम इसके साथ लाएंगे यूनिलेटरल रिलीफ। हमने बोला ये क्या यूनिलेटरल रिलीफ, ये क्या होता है, तो ये तो समझाओ भाई। सुनो, उन्होंने बोला अगर आप उस कंट्री में जाकर अर्निंग करोगे, पैसा कमाओगे, जिसके साथ हमारा DTAA वाला एग्रीमेंट साइन नहीं हो रखा, क्या बोला मैंने, जिस कंट्री के साथ इंडिया का DTAA वाला एग्रीमेंट साइन नहीं हो रखा, कोई संबंध नहीं है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से हमारा कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं, कोई रिश्ते नाते नहीं है, और उसमें जाकर आप हमारे यहां से कमा रहे हो, यानी हमारे यहाँ आप स्टे कर रहे हो और जाके पाकिस्तान में पैसा कमा रहे हो, और वहां पे कोई DTA भी नहीं है हमारे साथ, है ना उनका, तो इसीलिए आप पाकिस्तान में भी टैक्स भरोगे और आप इंडिया में भी टैक्स भरोगे, आप दोनों जगह टैक्स भरोगे। फिर समझ में आ रहा है? तब इंडिया ने बस ये बोला कि अगर जिन देशों के साथ हमारा ये जो एग्रीमेंट साइन होगा, उन देशों में आप काम करते हो तो आपको सिंगल एक जगह टैक्स पे करना है। अगर आप यूनिलेटरल काम कर रहे हो, यानी कि आप ऐसी जगह काम कर रहे हो जहां पर हमारे देश का एग्रीमेंट कोई साइन नहीं है, तो फिर आपको दोनों जगह टैक्स पे करना पड़ेगा, फिर वो हमारी गलती नहीं है। अब हमारे देश का जो एग्रीमेंट है, क्या यूएसए के साथ साइन है? यूएसए के साथ साइन है, जी हाँ, यूएसए के साथ हमारा DTAA एग्रीमेंट साइन हो चुका है। तो इसीलिए मिस्टर राम को यहाँ जो पैसा पे कर दिया ना 20%, 16,000, अब यहाँ पे नहीं करेंगे वो, अब क्या होगा, एग्रीमेंट हो चुका है, तो इसीलिए ये 16,000 के 16,000 अब वो इंडिया में अपनी फैमिली को दे सकते हैं, अपनी माँ को दे सकते हैं, और यहाँ पर कोई टैक्स नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, DTAA हो चुका है, किसके साथ, यूएसए और इंडिया का, यानी इन दोनों के बीच में एक संबंध बन गया है, समझौता बन गया है। कौन सा एग्रीमेंट है? बायलेटरल। कौन सा वाला टाइप है? बायलेटरल टाइप है। और यूनिलेटरल टाइप किसके साथ अगर पूछेगा तो आपको लिखना है पाकिस्तान के साथ है जी। पाकिस्तान वालों को तो हम कोई रिलैक्सेशन नहीं देते, पाकिस्तान के साथ कोई समझौता नहीं है भाई। सुनो आगे बढ़ते हैं, चलो अब हम बात कर रहे हैं ये जो बायलेटरल एग्रीमेंट है, ये कौन से सेक्शन में आता है? इसको बोलते हैं सेक्शन नंबर 90। ये सेक्शन नंबर 90 में आता है, और ये है सेक्शन नंबर 91 और 91A। ये किस में आता है? सेक्शन नंबर 91 में भी आता है और 91A में भी आता है। ठीक है, तो ये है यूनिलेटरल, ये है बायलेटरल। समझ आ गया? देखो सिंपल सी कहानी बता रहा हूं, सरकार के पास आदमी रोता हुआ गया कि ए जी माफ करिए जी, इतने गरीब आदमी हैं, इतने गरीब आदमी खाने को लाले पाले पड़ रहे हैं और बीबी बच्चे पल नहीं पा रहे, स्कूलों की फीस महंगी हो गई है, दूध का किराया महंगा हो गया, बिजली का बिल महंगा हो रहा है जी, थोड़ा सा रहम करो और टैक्स एक जगह ले लो। दोनों जगह टैक्स नहीं भर सकते, तो सरकार ने बोला दो रिलीफ दे रहा हूं, बायलेटरल यूनिलेटरल। बायलेटरल रिलीफ लेगा तो तू उस देश में काम करेगा जिस देश में हमारा DTAA है, यानी टैक्स ट्रीटी है, यानी वो एग्रीमेंट है, और उस देश के साथ काम करेगा तो तुझे एक जगह टैक्स पे करना है। अगर तू यूनिलेटरल में काम करता है, ऐसे देश में जाके काम कर रहा है जहां हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है, जैसे पाकिस्तान, तो फिर आप दोनों जगह जाओगे भाई, आप उधर भी भरो टैक्स, इधर भी भरो। सरकार बोलती है हम नहीं दे रहे रिलीफ आपको, आप उस देश में काम क्यों नहीं कर रहे जो बायलेटरल है, जिसके साथ हमारा एग्रीमेंट है, उन देशों के साथ काम करो, है ना। ये सरकार ने बोला। अच्छा, इसके नीचे हम पढ़ेंगे कि जो बायलेटरल होता है ना, इस बायलेटरल के भी 3 टाइप हैं। चैप्टर 2 में मेन यही पढ़ने वाले हैं आज, चैप्टर 2 इसी पे बेसिक, कि जो बायलेटरल है इसके 3 मेथड होते हैं। मेथड ऑफ बायलेटरल रिलीफ। बायलेटरल रिलीफ आपको समझ आ गया, यानी जिस देश के साथ हमारा संबंध होगा हम उस पे जाके टैक्स कम लगाएंगे। अब इस बायलेटरल के 3 टाइप है। पहला है एग्जम्पशन, दूसरा है टैक्स क्रेडिट, तीसरा है टैक्स स्पेयरिंग क्रेडिट। ठीक है,
मैंने यूट्यूब पे भाई बहुत सर्च मारा, एक वीडियो मेरे को बाई चांस मिल गई, एक वीडियो मिल गई जिसमें टैक्स पेयरिंग के बारे में पढ़ा रखा था। मैंने वहां से समझा, मैंने गूगल चैट जीपीटी खोला, मैंने उसके बारे में पढ़ा, रिसर्च किया, मैंने देखा कि क्या होता है ये टैक्स पेयरिंग। फिर जाके मुझे समझ आया बहुत मुशक्कत के बाद। मैं वो मुशक्कत आप लोगों के साथ नहीं होने दूंगा भाई, मैं आपको समझा के जाऊंगा टैक्स पेयरिंग क्या है, अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आपको समझ आएगा, बच्चों की तरह प्यार से समझाएंगे। सुनो, अब इसके लिए आपको क्या करना है, आप हमारे सुनो समझाते हैं। बस मैं ये चाहता हूं कि आपको सारी चीजें समझ आ जाएं, एग्जाम से पहले मैं आपके सारी यूनिट्स कवर करा दूं। आज यूनिट 2 कवर करा के जाऊंगा, यूनिट 3 यूनिट 4 कल और परसों आ जाइए। तरसों से क्या करना है, अगली बुक बनानी है। कौन सी बुक बनेगी, पहले ब्रांड बनाऊं या ह्यूमन एथिक्स बनाऊं, जल्दी से कमेंट कर दो, जल्दी से कमेंट कर दो, ठीक है। देखो इकोनॉमेट्रिक्स मत बोलना कोई भी, क्योंकि देखो मेरे को इकोनॉमी मेरी बहुत वीक है, बहुत गंदी इकोनॉमी पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं बढ़ाऊंगा वाले को बुला लूंगा। सुनो कह रहा है मेथड्स ऑफ बायलैटरल रिलीफ क्या है, पहला आता है एजम्पशन। एजम्पशन क्या है ये समझो, ये जो पॉइंट है एजम्पशन। एजम्पशन मेथड रिलीफ जो है ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपने दो देशों में व्यापार करा है, अगर आपने दो देशों में व्यापार करा है, फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया और यूके में, यानी कि आप क्या कर रहे हो, रहते इंडिया में हो और कमाते यूके में हो, ठीक है। रहते इंडिया में हो, कमाते यूके में हो, और इन दोनों देशों के बीच में क्या है, बायलैटरल है, यानी एग्रीमेंट हो चुका है। कौन सा एग्रीमेंट था, अभी बताया, अभी बताया, चप्पल निकालने से पहले बता जल्दी कौन सा है। पीछे नहीं करेगा, वीडियो स्किप नहीं करनी, जल्दी बता, बोल भाई, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल, कौन सा था, कौन सा था, कौन सा था, दिमाग पे जोर डालिए, भूसा भर रखा है दिमाग से, निकाल स्नैपचैट और इंस्टाग्राम के मैसेज सारे, व्हाट्सएप के हैं बेबी शोना वाली, जल्दी निकाल, जल्दी बता। सही बोल रहा है भाई, सही बोल रहा है। सुनो DTAA, ये सामने लिखा है यार, पढ़ने में ध्यान नहीं दोगे तो ऐसे काम चल जाएगा क्या है? ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, चलो ऐसे नहीं चलेगा। एक बच्चा मेरे को मैसेज कर रहा है, आपकी कोई जान पहचान है क्या SLDU में, मेरी सिफारिश लगवा दो, मेरा पेपर देने चले जाओगे क्या आप? मैंने बोला यही काम रह गया भाई साहब, पेपर दे गया हम। सुनो मैं क्या पढ़ा रहा था, मैं बता रहा था कि एक देश इंडिया है, एक देश यूके है, और दोनों के बीच में बायलैटरल एग्रीमेंट है, यानी कि कैसा एग्रीमेंट है, DTAA साइन हो चुका है। और हम बात कर रहे थे पहला केस की, यानी एजम्पशन की। एजम्पशन क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पर पैसे कमाए, मैंने यहाँ पे 20,000 रुपए कमाए, और यहाँ पर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा, और फिर मैं यहाँ लाऊंगा तो यहाँ भी टैक्स पे करना पड़ेगा, ऐसा सीन नहीं है गुरुजी। सीन ऐसा है कि इन दोनों देश में से जो होम कंट्री है आपकी, होम कंट्री कौन सी होगी, पहले ये बताओ, होम कंट्री कौन सी होती है? होम यानी अपना घर, घर वाली कंट्री कौन सी है? घर जैसा कहां पे रह रहे हो, क्या आप इंडिया में रह रहे हो या आप यूके में रह रहे हो? रह तो दोनों जगह रहे हैं, आप कमा कहां रहे हो वो नहीं पूछा। होम कंट्री, होम कंट्री क्या है? इंडिया है गुरुजी। तो इंडिया में आपका टैक्स एग्जम्प्ट हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। इंडिया में नो टैक्स, क्या नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं देना आपको। क्यों नहीं देना बताओ जरा, क्यों नहीं देना? क्योंकि ये DTAA के अंदर आती है दोनों देश, ठीक है। यानी दोनों के बीच में क्या है, एक एग्रीमेंट बन चुका है। अभी मैंने पढ़ाया था ना बायलैटरल एग्रीमेंट, जब दोनों देशों में एग्रीमेंट होगा तब आपको एक कंट्री में टैक्स देना पड़ेगा और एक कंट्री टैक्स नहीं लेगी। तो इंडिया जो होम कंट्री ये टैक्स मना कर देगी, ये बोलेगी मैं अपने दिल पे छाती पे पत्थर रख दूंगी, मेरे लाल जा तू विदेश में जाके कमा के आ। वो कमा के आएगा, बोलेगा माँ ये लो 16,000 रुपए। कितना टैक्स कटा? सिर्फ यूके ने सोर्स इनकम पे टैक्स काटा है, जो आपने रिसोर्सेज यूज करके कमाए हैं। यूके वाला बोलेगा कि मेरा लाल नहीं है तू मेरा लाल नहीं हो सकता, ठीक है। हम देख गोरे गोरे, तू काला सा, तू मेरा लाल नहीं हो सकता। रंग का फर्क देख, स्किन कलर मैच कर नहीं हो रहा ना, तो तू टैक्स पे करेगा। तेरा स्किन कलर मैच नहीं हो रहा तो तू टैक्स पे करेगा। यानी यूके ने बोला कि आप टैक्स पे करोगे। यूके में टैक्स कटवा के इंडिया में 16,000 रुपए लेके आराम आ जाता है, और इसको बोलते हैं एग्जम्पशन वाला केस। समझ में आया? एग्जम्पशन केस यही बोलता है कि आप एक जगह टैक्स पे करोगे जिस जगह कमा रहे हो। होम कंट्री टैक्स एग्जम्प्ट करेगी, होम कंट्री में टैक्स नहीं पे करना, पहला केस कहता है। समझ आ रहा है? आ रहा है? घुस रहा है कुछ दिमाग में? घुस रहा है? समझ आ रहा है ना? हाइट तो छोटी नहीं है ना मेरी, समझ तो आ रहा है ना? हाँ, अरे 5'9" है, कम होती 5'9", बताओ ना। दिखने में भी ठीक ठाक ही हूं तुमसे तो। सुनो अगला आता है टैक्स क्रेडिट। भाई सुनो, नेक्स्ट पॉइंट बता रहा हूं, टैक्स क्रेडिट क्या होता है अब ये समझो। एग्जम्पशन हो गया, टैक्स क्रेडिट आ जाओ। टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है जहां पर दोनों कंट्रियां टैक्स लगाएगी, जहां पर इंडिया भी टैक्स लगाएगी और यूके भी टैक्स लगाएगी, और उसको बोलेंगे टैक्स क्रेडिट। अब आप बोलोगे भैया ये तो बायलैटरल था ना, देश का समझौता हो गया था, अभी आपने बताया, और देश का समझौता हो गया था तो उसमें आपने DTAA पढ़ाया था, टैक्स ट्रीटी पढ़ाया था, टैक्स कन्वेंशन पढ़ाया था, यही तो एग्रीमेंट पढ़ाया था जिसमें आपने बोला था एक कंट्री टैक्स लेगी, एक कंट्री टैक्स छोड़ेगी। अब आप बोल रहे हो दोनों कंट्रियां टैक्स लेगी, दो गलाबंदी कर रहे हो भैया आप। भैया आप गलत तो नहीं पढ़ा रहे, भैया आप पढ़ के आओ, पहले सीख के आओ। मेरे को बोला था 4 साल पहले किसी ने, सीख के आओ, पढ़ के आओ।
आज वो बेचारा पता नहीं कहाँ बैठा है, मैं तो पढ़ के पढ़ाने लगा, अब मेरे को कमेंट में भी तारीफें आ रही है। सुनो दूसरा, देखो क्या लिखा है, इंडिया और यूके में दोनों कंट्री टैक्स लेगी, मैंने अभी बताया ना। सुनो मेरी बात सुनो, यहां हम बात कर रहे हैं टैक्स क्रेडिट की। क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट मतलब होता है जुड़ना, जमा होना। टैक्स यानी जमा हो रहा है, ठीक है, जमाखोरी नहीं कर रहा मैं, टैक्स जमा हो रहा है, जुड़ रहा है। टैक्स क्रेडिट समझेंगे थोड़ा सा, इसको मिटाने के लिए डस्टर कहाँ है, डस्टर कहाँ है, चलो हाँ, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। सुनो भाई, मैं बता रहा था कि टैक्स जो है क्रेडिट कैसे होता है। देखो ये है इंडिया, ठीक है, इस बार मैं यूके का ही एग्जांपल लूं क्या भैया? एक यूके से है नहीं भाई, रशिया से भी हमारी दोस्ती है ना, रशिया से तो बहुत अच्छी दोस्ती है। सुनो, ये है इंडिया और ये है रशिया, ठीक है। मैंने क्या करा, एक बंदे को भेजा जो कि इंडिया में रहता है, रेजिडेंस कहाँ पे, यहाँ पे। नाम क्या रख दूं उसका, नाम क्या रख दूं, देव रख दूं, खुद ही का नाम, मेरा नाम कम अच्छा है क्या, देव। देव कहाँ पे रेजिडेंस करता है, देव रहता है इंडिया के अंदर। देव जाता है कमाने, कहाँ पे जाता है, देव जाता है कमाने, कहाँ जाता है, रशिया में भैया, रशिया में कमाने जाता है और रशिया से कमा के लाता है 1 लाख रुपया। कितना पैसा कमाता है, 1 लाख रुपए। रशिया वाले बोलते हैं कि आप हमारी जमीन पे खेती करता है, सोर्स इनकम कमाता है, आप हमको टैक्स देगी। हमने बोला देगी, कितना देगी, मैंने बोला कितनी रेट चली, तो उन्होंने बोला कितना, 30%। इन्होंने बताया 30% का टैक्स रेट चल रहा है, ठीक है। अब 30% का टैक्स रेट चल रहा है, तो मैं यहां से 30% काट लू, यानी कि मैं कितना काट लू, 30,000। 30,000? सही में मजाक कर रहे हो क्या भाई? 1 लाख रुपए कमाए और 30% टैक्स दे दिया, यानी 30,000 तो माइनस हो गया, तो बचा कितना, 70,000। मतलब मैं कितना ला सकता हूँ इंडिया, 70,000 ला सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इंडिया में आया 70,000 लेके, मैं खुशी खुशी आ रहा था, बहुत खुशी खुशी, ये अब मैं घर जा रहा हूँ, मैं 70,000 रुपए दूंगा अपने घर में। मैंने 70,000 रुपए यहाँ पे जैसे मम्मी के हाथ पे रखे, उतने में आ गई इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट आ गई भाई, बंदूक रख दी मेरे घर पे। सुनो, बम बजूका लाया है, उन्होंने बोला कि आपने इंडिया में रह रहे हो तो इंडिया का टैक्स दिया आपने, रेजिडेंस के ऊपर टैक्स दिया, मैंने बोला नहीं। कहते रेजिडेंस के ऊपर टैक्स कौन देगा, मैंने बोला कितने परसेंट देना है, कह रहे 20% दे दो, 20%। इसका हो गया 14,000 रुपए, माइनस करना जरा, 70 में से 14 गए, अरे 56, 56, कितना बचा, 56,000 बचा, ठीक है। 70 में से 14 गए तो कितना बचा, 56,000 बच गया, समझ में आ रहा? या फिर मान लो अगर ये 20% ना होकर 40% होता, यानी 28,000 रुपए होता, 28 कर दो, 28,000 हो गया, ठीक है। 70,000 में से 28,000 घटाओ, अब बताओ कितने बचे, अब बताओ कितने बचे, 52, 52,000 बचे, है ना। मान लो ये 40% टैक्स ले रहा है इंडिया, कितना ले रहा है, 40%। इनकम पे कितना ले रहा है, 40%। और जो रशिया ने लिया था वो कितना लिया था, 30% लिया था, ये ले रहे हैं 40%, ठीक है। अब सुनो, अब हमारा यहाँ पे टैक्स क्रेडिट क्या कहता है, टैक्स क्रेडिट कहता है कि जितना पैसा आपने रशिया में पे करा है उतना पैसा हम आपसे कम लेंगे। क्यों? क्योंकि रशिया में आप पहले ही पे कर चुके हो, हमारे इनके साथ संबंध है, अच्छी वाली दोस्ती है। मैं यही तो कह रहा था, दोनों जगह नहीं पे करना पड़ता। बच्चे पहले कमेंट में शुरू हो गए कि भैया आपने बताया था नहीं, दोनों जगह कैसे पे करवा, अरे सुना तो करो, सुना तो करो। मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि यहां पर मैंने पे तो कर दिया 30%, मगर अब इंडिया वाली गवर्नमेंट पता क्या बोल रही है, हम 40% लेंगे, 52,000 हो गया। मगर इंडिया वाली गवर्नमेंट बोलती है कि आपने रशिया में कितना पे करा, इंडिया ने बोला कि आपने रशिया में कितना पे किया, मैंने बोला मैंने रशिया में कितना पे किया, 30,000 रुपए। मैंने रशिया में कितना पे करा, 30,000 रुपए, और इंडिया वाले मुझसे कितना चार्ज करेंगे, 28,000, ठीक है। तो इंडिया ने बोला कि आपका टैक्स हम 28,000 इसमें से घटा रहे हैं। मैंने बोला अच्छी बात है, घटा दिया, कितना बचा, 2,000। अब क्या मेरे को सरकार ये 2,000 देगी? भाई सुनो, सरकार ने बोला इस 30,000 को हम पूरा ही खत्म कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो हमारा 28 बनता है, तो 30,000 का 30,000 पूरा हम खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो बचा हुआ है बैलेंस, यानी कि जो 2,000 है वो आप हमको दे देना, वो 2,000 जो है बच गए वो आप मेरे को दे देना, ठीक है। यानी कि सरकार ने जो मैंने टैक्स रशिया में पे करा था उसका मुझे क्या दिया, क्रेडिट दे दिया, क्रेडिट दे दिया। जो मैंने रशिया में पैसा पे किया था 30,000, उन्होंने अलग से नहीं काटा, उन्होंने इसी पैसे में से इस पैसे को खत्म कर दिया। एक मिनट रुक जाओ, समझ में आ रहा है?
तो क्या हुआ कि रशिया ने जो 30,000 रुपए मुझसे लिए थे, 30% टैक्स काटा था, और इन्होंने जो 40% अपना लगाया था, तो इन्होंने देखा कि मैं रशिया में टैक्स पहले ही पे करके आ चुका हूं। जब मैं टैक्स पहले ही पे करके आ चुका हूं, तो इन्होंने बोला कि आपने पहले ही टैक्स पे कर दिया, इस वजह से हम ये जो 27-28 हजार है ना, इसको माइनस कर देते हैं, और जो रिमेनिंग गैप बच गया ना बीच का 2,000 का डिफरेंस, अब वो पे कर दो बस इंडिया में, आपको दोबारा पे करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है भाई, ये इतना मेहरबान क्यों हो रहे आप मेरे पे? उन्होंने बोला क्योंकि हमारे और आपके क्या है, देश के मोदी जी ने संबंध बहुत अच्छे बना रखे हैं, ठीक है। और उन्होंने बताया कि ये जो है हमारे देश का क्या है, एक एग्रीमेंट है जिसका नाम क्या है, DTAA। और ये एग्रीमेंट इसलिए मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं, बार बार आपको कहानी में ला रहा हूं, ताकि दिमाग में घुसे यार तुम्हारे। घुसता नहीं है दिमाग में तुम्हारे, नहीं घुस रहा ना, नहीं घुस रही ना मेरी बात, शकल अच्छी है। सुनो, इसको हटाओ, ये आपका टैक्स क्रेडिट हो गया, समझ आ गया टैक्स क्रेडिट, बस यही था टैक्स क्रेडिट। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। टैक्स क्रेडिट के बाद लास्ट आता है, देखो टैक्स स्पेयरिंग क्रेडिट क्या होता है। टैक्स स्पेयरिंग क्रेडिट क्या होता है, इसको समझेंगे। टैक्स स्पेयरिंग क्रेडिट का मतलब, मान लो ये है इंडिया, भैया दोबारा इंडिया, भाई इंडिया में रह रहे हो तो इंडिया की बात करनी पड़ेगी ना। इंडिया ये रहा, इसका दूसरा देश ले लेते हैं भाई, जैसे मान लो मैंने पहले क्या लिया था, कौन सा लू, यूएसए ले लू। सुनो, यूएसए, ये यूएसए। अब देखो ये है इंडिया और वो है यूएसए। हाँ, टैक्स स्पेयरिंग क्रेडिट क्या कहता है, टैक्स स्पेयरिंग क्रेडिट क्या कहता है, टैक्स स्पेयरिंग क्रेडिट ये कहता है, अब मान लो मैं इंडिया से हूं और मुझे कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है। मान लो मैं हूं इन्वेस्टर, क्या हूं, इन्वेस्टर। इन्वेस्टर, मैं पैसा इन्वेस्टर करने वाला हूं, मैं इन्वेस्टर हो गया। मेरे पास है कितने, 10 करोड़ रुपए। कितने पैसे हैं, 10 करोड़, 10 CR मेरे पास इतने पैसे हैं। और मैं चाहता हूं कि मैं ना यूएसए में इन्वेस्ट करूं, मैं ना यूएसए में इन्वेस्ट करना चाहता हूं। तब मैं क्या करूंगा, यूएसए में 10 करोड़ लेके जाऊंगा। मैंने यूएसए में लगा दिया अपने 10 CR, 10 करोड़। क्या यूएसए वाले मुझसे 10 करोड़ पे टैक्स लेंगे, बताओ, लेंगे? यस या नो, लेंगे? पक्का कह रहे हैं यस। सुनो, यूएसए में क्या करेंगे, टैक्स लेंगे, मैंने लिखा यस, हाँ भाई टैक्स लेंगे, ठीक है। मगर सुनो, जब मैं 10 करोड़ इन्वेस्ट कर रहा हूं यूएसए में, किसका जीडीपी ग्रोथ हो रहा है भाई, किसकी इकोनॉमी डेवलप हो रही है, किसके रिसोर्सेज अच्छे होंगे 10 करोड़ में, इंडिया के, यूएसए के होंगे ना। तो यूएसए मुझे क्या देगा, छूट देगा। क्या देगा, छूट देगा। यूएसए बोलेगा कि आप हमारे इकोनॉमी में इतना पैसा इकट्ठा करा रहे हो, 10 करोड़ आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इससे हमारी इकोनॉमी डेवलप हो रही है, इसीलिए हम आपसे एक भी पैसा नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, जीरो टैक्स लगाएंगे। कितना टैक्स लगाएंगे, जीरो टैक्स लगाएंगे। इन्होंने तो जीरो टैक्स लगा दिया। मैं वो 10 करोड़ लेके कहां से गया था, मैं लेके गया था इंडिया से। मैं क्या लेके गया था, इंडिया से। अब मैं इंडिया से जब लेके जाऊंगा तो इंडिया वाली पुलिस आ जाती है। इंडिया वाली पुलिस यार बात बात पे आ जाती है, फालतू के कामों पे आ जाती है, टाइम पे नहीं आती। मगर सुनो, इंडिया वाली पुलिस आई और उन्होंने बोला, इंडिया वाली गवर्नमेंट आई और पुलिस आई, उन्होंने मेरे को बोला कि आप 10 करोड़ लेके विदेश चले गए, इतना पैसा कहां से आया, उस पर टैक्स दो, ठीक है। इन्होंने बोला, मैंने पूछा कितना टैक्स लगेगा, कह रहे 50% टैक्स लगेगा। सीधे छूटते बोले, भैया 50% टैक्स है यार, 10 करोड़ का 5 करोड़ टैक्स, मजाक चल रहा है क्या? कह रहे 5 करोड़ टैक्स दो। मैंने बोला कम करो भाई, मैंने बार्गेनिंग बहुत अच्छी सीखी है। कह रहे मोल भाव करोगे या एक हिसाब बताओ। मैंने बोला मोल भाव करूंगा। उन्होंने सीधा फैक्ट्री बोला 50%, और मैंने छूटते ही बोला 0.0001%। बेल्टों से बहुत मारा उन्होंने उस रात, पूरी रात मेरे को ही तोड़ा। जितने गुनहगार थे ना सबको तो लॉकअप से निकाल दिया बाहर, और पांडे साहब से मंगवाई 20 बेल्टें, सारी मेरे पीठ पे चटकाई। फिर उन्होंने फिर बार्गेनिंग बोले दोबारा कर। मैंने बोला ठीक है। कह रहे बार्गेनिंग दोबारा हिसाब किताब करेगा या एक रेट बता दूं, बार्गेनिंग में एक रेट बताऊं या मोल भाव करेगा। मैंने बोला एक ही रेट बता दो आप। कह रहे चल तेरे लिए थोड़ा कम लगा देते हैं, 51%। अब मैंने पहले जुबान दे दी थी कि मेरे को एक रेट बताओ, अब देना पड़ेगा। अगर मैं इसमें नाट जाता, पांडे दूसरी बेल्ट का गट्ठर लेकर खड़ा था, फिर मेरी पीठ रात भर चटकती, सारे कैदी भाग रहे थे। मैंने पे कर दिया। मैंने बोला 51% है, चलो दे दो। 51% टैक्स जो है वो मैंने पे किया।
51% टैक्स, समझ रहे हो? मैंने 5 करोड़ से ज्यादा ही टैक्स पे किया। अब इंडिया में क्या है, सिंपल सा बस आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि जब आप कहीं इन्वेस्ट करते हो तो वहां के देश का डेवलपमेंट होता है, इस वजह से वो लोग क्या करते हैं, आपका टैक्स जीरो कर देते हैं। मगर ये लोग आपका टैक्स ले रहे हैं। अब यहां से भी मुझे टैक्स का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? क्लेम नहीं मिलेगा। क्लेम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बताओ? बताओ क्यों नहीं मिलेगा क्लेम? किसी को समझ आ रहा है तो? मैंने जो यहाँ टैक्स पे करा इंडिया में, इसका क्लेम मुझे मिल सकता था मगर नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिलेगा बताओ? यहां पर क्लेम इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि यहां पर जीरो टैक्स है। अगर मैंने कुछ टैक्स यहां पे किया होता तो वही टैक्स यहां पर क्रेडिट हो जाता। क्रेडिट वाला मेथड याद है? अगर मैंने यहाँ पे 1 करोड़ पे किए होते और मुझे 5 करोड़ यहां से काट रहे हैं, तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट जो है, होम गवर्नमेंट जो है, 1 करोड़ यहाँ के माइनस कर देती, यानी मुझे इधर सिर्फ 4 करोड़ पे करने पड़ते। मगर अब क्या है, अब मुझे पूरे 5 करोड़ पे करने पड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये है टैक्स स्पेयरिंग मेथड। टैक्स स्पेयरिंग मेथड, ठीक है। और इसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और छोटा सा है, वो समझ लो। कॉन्सेप्ट ऐसा है, यहां पर क्लेम नहीं मिल रहा, यहां पर भी क्लेम मिलता है, यहां पर भी क्लेम मिलता है। जिस कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करा है ना, जिस कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करा है ना, कभी कभी ये कंट्री जो है आपकी होम कंट्री का पैसा जो है पे करती है। ये स्पेयरिंग मेथड कहता है। वैसे कभी भी नहीं होता कि सोर्स कंट्री रेजिडेंस कंट्री का पैसा पे करे, ये कभी नहीं होता। मगर काफी कुछ केसेस में जो स्पेयरिंग मेथड केसेस होते हैं उसमें काफी बार होता है कि जो आपकी सोर्स कंट्री है वो आपकी होम कंट्री का पैसा पे करती है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि जो आपने होम कंट्री में 5 करोड़ का टैक्स दिया है, तो ये जो कंट्री है ये इसमें से जो मिनिमम टैक्स होता है, लोअर टैक्स होता है, उसको पे करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इनकी कंट्री में मैंने कितने रुपए भरे, मैंने 1 करोड़ रुपए भरे एज अ टैक्स, एग्जाम्पल ले लो, मान लो, ठीक है। इनकी कंट्री में मैंने भरे यहाँ पे 3 करोड़ रुपए, करोड़ है, लाख है ना, हो गया, चलो मैंने 1 करोड़ भरे। अब यहाँ पे मैंने 3 करोड़ भरे। अब इन दोनों में से जो कम अमाउंट कौन सा है, 3 करोड़ या 1 करोड़? कम कौन सा है? 1 करोड़ वाला। तो ये जो 1 करोड़ वाला कम अमाउंट है ना, ये क्या करेगी, इतना ही अमाउंट इस टैक्स में से खुद दे देगी, यानी यूएस से खुद दे देगी इंडिया को कि लो जी 1 करोड़, और मेरे क्लाइंट को, उसने मेरे देश में इतना इन्वेस्ट करा है, उसको कुछ मत करना, उसको कुछ मत करना, सिर्फ उससे 2 करोड़ ले लेना, ठीक है। टैक्स स्पेयरिंग मेथड होता है, यानी कि यहाँ पे आपका टैक्स थोड़ा सा कम हो जाता है। मगर काफी बार इन्वेस्टर से कंपनी जीरो टैक्स लेती है, यानी कि जो देश है वो जीरो टैक्स ले लेते हैं, इस वजह से वो अपना यहाँ पे इनपुट क्लेम नहीं कर पाते। अरे यार सिंपल सी बात है, आप टैक्स इनवॉइसेस वगैरह करते हो ना, अगर आपने टैक्स पे ही नहीं करा तो क्या आप इनपुट क्लेम कर पाते हो? यानी कि जो आपका इनपुट होता है 9 होता है, इनपुट 9 जो भी होता है, हाँ, वो क्लेम हो पाता है आपका? जीएसटी वगैरह फाइल करते हो, नहीं होता। जब आप टैक्स पे करोगे तभी तो आप इनपुट क्लेम करोगे ना, है ना। इनपुट क्या होता है बेसिकली, जब आपने कुछ टैक्स पे किया उस पे मिलने वाला रिलैक्सेशन होता है, और वो रिलैक्सेशन तभी क्लेम होगा जब आपने टैक्स पे किया हुआ। तो वही मेथड यहाँ पे कह रहा है टैक्स पेरी, कि जब मैंने यहाँ पे टैक्स पे ही नहीं करा तो मैं इनपुट क्लेम नहीं कर सकता, ठीक है। वही चीज मैं बता रहा हूँ, ये है पूरा टैक्स पेयरिंग मेथड। समझ में आया? चलो जी, अब आपके ना मेन क्वेश्चन तो खत्म हो गए, यानी कि जो मेन कॉन्सेप्ट थे वो तो खत्म हो गए। अब आपके छोटे छोटे कंसेप्ट रह गए। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया क्या ये बुक न्यूमेरिकल है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं? भाई एग्जाम में बनने को तो बन सकते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाएंगे। पता है कैसे? क्वेश्चन में स्टेटमेंट आएगी, उन स्टेटमेंट को आपको सोल्व करना पड़ेगा। कैसी स्टेटमेंट आएगी थोड़ा समझ लेते हैं। स्टेटमेंट देखो ऐसे आएगी, जैसे पूछ लेगा कि इंडिया ने यूएसए को 10 करोड़ भेजे। ये कह सकते हो कि इंडिया का कोई व्यक्ति था जिसने क्या करे, 10 करोड़ कमाए, यूएसए में कमाए, ठीक है। अब उस यूएसए में 30% उसने टैक्स दे दिया, तो बताओ इंडिया में वो कितना टैक्स देगा? कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिर या तो टैक्स पेयरिंग मेथड आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, तो इसमें बोलेगा कि एक इन्वेस्टर ने यहाँ पे 10 करोड़ इन्वेस्ट किया। अब बताओ कैलकुलेट करके कि इंडिया में कितना टैक्स कटना चाहिए उसका, कि इसके टैक्स में से इसके जो क्लेम है उसको माइनस करा जाए, माइनस करके जो डिडक्शन है वो निकल जाएगा। तो ये थोड़े से कॉन्सेप्ट आ जाते हैं यहाँ पे। क्या ये एग्जाम में आएंगे? अब अगर मेरे से पूछो तो देखो 8 सेमेस्टर का एग्जाम पहली बार हो रहा है, मुझे आइडिया नहीं है कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, बट हाँ जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उतना आइडिया है, तो मैं ये बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से आ सकता है क्वेश्चन, भी आ सकता है, 50-50 चांसेस है, क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें से। बहुत ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, इतना कि तुम लोग कर ना पाओ। कोई अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं दे देगा कि पूरी ब्रांच अकाउंटिंग, ट्रेड, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाओ, इतना बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। छोटा सा कॉन्सेप्ट आएगा। अगर कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर कर लिए ना भाई, बता रहा हूँ एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता, एग्जाम में आप फाड़ के आने वाले हो, ठीक है।
चलिए इसके बाद के कॉन्सेप्ट हैं वो थ्योरेटिकल हैं, बस आपको ये बताएंगे कि इन सब का फायदा क्या होता है, इनका नुकसान क्या होता है, ठीक है। जो मल्टीलेटरल है, बायलेटरल है, इन डीटीए एग्रीमेंट का क्या क्या फायदा होता है इकोनॉमी पे, क्या क्या नुकसान है। अब न्यूमेरिकल खत्म हो गए हैं, थोड़े छोटे कॉन्सेप्ट रह गए हैं, तो वो क्लियर करवा देता हूँ ताकि आपका दिमाग बढ़िया हो जाए, ठीक है। और आपका जो यूनिट 2 है वो खत्म करेंगे फिर, ठीक है। मुश्किल से आधा घंटा और रुकना पड़ेगा। हाँ देखो कॉन्सेप्ट है वाई इंटरनेशनल टैक्स ट्रीटीज एग्जिस्ट। कह रहा है कि जो इंटरनेशनल टैक्स ट्रीटीज है वो क्यों एग्जिस्ट करती है, ठीक है, क्यों ये जो एग्रीमेंट है क्यों एग्जिस्ट करता है। सिंपल सी बात है, देखो कोई भी चीज अगर बनाई गई है तो किसी जमाखोरी की वजह से बनाई जाती है, यानी कि आप एविएशन ना कर सको। मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, एक एविएशन टॉपिक आया था, ठीक है, एविएशन और अवॉइडेंस। एविएशन क्या होता है, लोग जमाखोरी करने लग जाते हैं, तो इसलिए डबल टैक्सेशन से जमाखोरी हो सकती है, वो बचाने के लिए, और लोग टैक्स टाइम पे पे करें उसके लिए, और जो रिस्क होता है उसको कम करने के लिए। इसीलिए ट्रीटीज बनाई जाती हैं कि आप टैक्स पे करो, ठीक है, सिंपल सा। इसके दो तरीके हैं, पहला है बायलेटरल, दूसरा है यूनिलेटरल, और तीसरा एक और आता है यूनिलेटरल के बाद, वो आता है मल्टीलेटरल। देखो तीनों में फर्क बताता हूँ। यूनिलेटरल का मतलब होता है जब हमारे देश का किसी दूसरे देश के साथ कोई एग्रीमेंट ना हो, ठीक है, और वहां पर दोनों जगह टैक्स चार्ज हो। बायलेटरल क्या होता है, जहां पर एक देश का दूसरे देश के साथ एक एग्रीमेंट साइन हो, जिसको बोलते हैं टैक्स ट्रीटी या फिर DTAA, और उसमें क्या होता है, आपको एक जगह टैक्स भरना पड़ता है और एक जगह टैक्स एग्जम्प्ट हो जाता है। तीसरा आता है मल्टीलेटरल। मल्टीलेटरल ध्यान से समझना, जहां पर एक देश या एक से ज्यादा देशों के साथ ना हमारे संबंध होते हैं, और वो इसीलिए बनाए जाते हैं कि सबका एक सेम रूल, सिंगल रूल रहना चाहिए कि अगर किसी इनकम पे 20% टैक्स लग रहा है तो सारे देश में ये सिंगल रूल रहेगा कि सबकी इनकम पे 20% टैक्स होगा। मल्टीलेटरल क्या करता है, सारे देशों को एक बराबर टैक्स लेने का दावा करता है, ठीक है। अगला आता है बायलेटरल टैक्स ट्रीटीज। क्या होती हैं, तो बायलेटरल टैक्स ट्रीटीज में मैंने बताया कि इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, डबल टैक्सेशन को अवॉइड करती है, डबल टैक्सेशन नहीं लेने देती। साथ ही साथ में लिखा है टैक्सिंग राइट जो है वो अलोकेट करती है, यानी कितना टैक्स किसको लेना है वो राइट्स अलोकेट करती है, ठीक है, एम्प्लॉय पे कितना है, डिविडेंड पे कितना है, वगैरह वगैरह। टैक्स के बैरियर्स को रिड्यूस करती है, और जो टैक्स चोरी होती है यानी टैक्स एविशन जो होता है उसको खत्म करने का काम करती है। समझ में आया। अगला पॉइंट आता है, उसके बाद अगला पॉइंट है बेनिफिट ऑफ बायलेटरल टैक्स ट्रीटीज। क्या होती है, बेनिफिट क्या होता है बायलेटरल टैक्स। देखो जब बायलेटरल टैक्स होगा तो क्या होगा, आपको एक जगह टैक्स करना पड़ेगा, ये बेनिफिट है, ठीक है, और आपका टैक्स बर्डन वो भी रिड्यूस हो जाएगा, आपका बेटर प्लानिंग हो जाएगा कि आपको कहां खर्च करना है पैसा, वो भी आप बेटर सोच सकते हो। फिर इसके बाद आती है, आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जब टैक्स पे करोगे तो दोनों कंट्रियों में ये पता रहेगा कि हाँ भैया इसने एक कंट्री में टैक्स पे कर दिया। टैक्स चोरी नहीं कर सकते आप, क्योंकि अगर आप एक कंट्री से चोरी कर रहे हो, मान लो वो पकड़ नहीं पा रही, दूसरी कंट्री में तो आपको पे करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो एक कंट्री में टैक्स चोरी नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आते हैं मल्टीलेटरल टैक्स ट्रीटीज। क्या है, तो मल्टीलेटरल टैक्स ट्रीटीज में मैंने बताया जिसमें 2 या 2 से ज्यादा कंट्रियां होती हैं, वो मिलकर क्या करती हैं, एक एग्रीमेंट साइन कर लेती हैं, और इसमें कम से कम 90 से 80 देश एक साथ एक टाइम पे टैक्स ट्रीटीज बना सकते हैं। 80 से 90 देश एक साथ बनाएंगे, और सारे के सारे जब टैक्स पे करेंगे तो उन टैक्स में क्या हो जाएगा, जमाखोरी नहीं हो सकती, टैक्स बेटर जाएगा, सबके लिए एक जैसा कॉन्सेप्ट होगा, सबकी इनकम पे 20% लग रहा है तो सबको वही पे करना है, 30 लग रहा है तो वही पे करना है, तो ये एक इक्वलिटी वाला हो जाता है कॉन्सेप्ट, ठीक है, मल्टीलेटरल। फिर नीचे अगला पॉइंट है, उसके बाद बायलेटरल जो है वो इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज क्यों है। बायलेटरल एक इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज इस वजह से भी है यहाँ पर कि जो बायलेटरल का कॉन्सेप्ट है वो आपको बताता है कि आपको बायलेटरल इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करती है। एक पॉइंट है इसमें जिसका नाम है BIT, BIT, बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है बायलेटरल, यानी अगर मैं इन्वेस्टर हूं, मैं किसी देश में इन्वेस्ट करने जा रहा हूं और उस देश के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, तो वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, मैं कहीं भी पैसा लगाऊंगा वो मुझे समझाएंगे, है ना, गाइड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। उसके बाद लिखा है कि आपको प्रोटेक्ट करती है और आपको कुछ स्पैम वगैरह से बचाती है। फिर उसके बाद लिखा है फिर उसके बाद बता रहा है कि आप फ्री ट्रांसफर कर सकते हो फंड का, आप गारंटी के साथ अपनी कंडीशन को स्टेबल कर सकते हो, यानी आपकी कंडीशंस बेटर हो जाती है, ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। तो ये क्या है, BIT का काम है। अच्छा, उसके नीचे आपका ये चैप्टर हो गया खत्म। बस ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, और इसके बाद मुझे लगता नहीं है कि मुझे और ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि इस वजह से मैंने ये जो सारा पढ़ाया है ना, इन्हीं में वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं जो थ्योरेटिकल वाले भी थे, ठीक है।
और न्यूमेरिकल तो मैंने कराया नहीं है, और एग्जाम में न्यूमेरिकल इसमें से आएगा नहीं आएगा उसमें से बता दूं, सिर्फ इन छोटे छोटे स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक एक दो दो तीन तीन मार्क्स के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई बड़ा अकाउंट नहीं बनाना फुल फ्लेज, या कोई बड़ी बुक शीट नहीं बनानी है आपको, कॉस्ट अकाउंटिंग जैसा नहीं करना है या कॉर्पोरेट जैसा नहीं करना है, ठीक है। बहुत छोटे क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओगे तो हो जाएंगे। क्वेश्चन बस इतने से आने वाले हैं कि भैया एक एग्रीमेंट करा है देश के साथ, एग्जाम्पशन वाला केस दे देगा कि एग्जाम्पशन वाला केस है कंट्री ए कंट्री बी में कुछ एम्प्लॉय हैं जो कमा रहे हैं और उनकी सोर्स इनकम कंट्री बी है, कंट्री ए में वो रेजिडेंस करते हैं, तो बताओ कि एग्जम्पशन वाले केस में ये टैक्स कहां पे लगना चाहिए। बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे, यही क्वेश्चन आएंगे, हाँ ऐसे क्वेश्चन आएंगे स्टेटमेंट के। पूछेगा कि कहां टैक्स लगना चाहिए, तो एग्जम्पशन में मैंने बताया था कि एक जगह टैक्स लगता है और एक होम कंट्री में टैक्स नहीं लगता। तब आपको बताना कि कंट्री ए का जो बंदा है वो अगर ए में रह रहा है, रेजिडेंस ए में है, तो वहां पर टैक्स नहीं लगेगा। कंट्री बी में अगर सोर्स इनकम कर रहा है तो उस सोर्स इनकम वाली कंट्री में टैक्स लगेगा। बस ये बताना है, ठीक है। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 2, यानी यूनिट नंबर 2 आज होती है यहीं पे खत्म पूरी। मैं मिलता हूं कल एक नई वीडियो में, यानी यूनिट 3 के साथ, और वीडियो में कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे आई होप। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा बाय बाय। इसको उतार लो। और हाँ, सोनी फोन रह गया, अगर किसी बच्चे को नोट्स वगैरह परचेज करने हैं तो नोट्स परचेज करने के लिए आप कांटेक्ट करना व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नंबर आपको ये दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने व्हाट्सएप नंबर डाल दिया है। नोट्स का मिनिमम प्राइस 150 रुपीज है, जिसमें आपको पूरे चैप्टर, सारे चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको नहीं बाय करने तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फोटो ले सकते हो, ठीक है। फटाफट से इसका फोटो ले लो या स्क्रीनशॉट ले लो और इसको उतार लो, ठीक है। जल्दी ले लो भाई। क्या मैं साइड नहीं हूँ, उतार लो, खींच लो, खींच ली, ले लो जल्दी। आ गई, मेरे गाल दुख रहे हैं स्माइल करते करते, भाई जल्दी ले लो, ठीक है। चलिए, मेरी वीडियो में मैं नहीं आऊंगा फोटो खिंचाऊं, बताओ है, मैं पढ़ा रहा हूं और मैं ही ना वो वीडियो, मेरे को कह रहे भैया साइड हो जाओ, हमें फोटो लेना स्क्रीनशॉट। भाई मेरे साथ ले लो, इतना भी बुरा नहीं लग रहा मैं, ठीक है। पढ़ाते हुए अच्छा लगता हूँ। सुनो, हो गया ना चैप्टर खत्म, अब इसका स्क्रीनशॉट मत लेना, ठीक है, मैं हटा दूंगा।